स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वो हमसे कह रहा है फाइंड एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और मेथड हमने जो यूज़ करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं, एलसीएम के बारे में सीखते हैं। तो एलसीएम जो है इसको हम जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे बोल लेंगे। इसका पूरा नेम जो होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जी। जैसे यहाँ देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम शॉर्ट करके एब्रिवेशन के तौर पर, मुखफ़्फ़ के तौर पर हम एलसीएम बोलेंगे और उसे उर्दू में हम जुज़ाफ़कल भी कहते हैं। यहाँ पे हमने ये एलसीएम या जुज़ाफ़कल फाइंड आउट करना है और मेथड होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स तो आप जानते हैं, अज्जा हैं, जुज़्व हैं। तो प्राइम जो इंग्लिश का लफ्ज़ है लिटरेचर में इसके मानी बुनियादी, अहम या आला के होते हैं। प्राइम का मतलब बुनियादी, अहम या आला। जैसे प्राइम टाइम, तो जो पीक टाइम है टीवी का उसे वो प्राइम टाइम बोलेंगे। इसी तरह आप सुनते हैं पीएम कौन है पाकिस्तान का, तो पीएम मीन प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर इस टाइम जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। इसी तरह सीएम भी बोलते हैं, ये सूबे का होता है। चीफ मिनिस्टर सूबे का होता है और पीएम जो है ये जो वज़ीर आज़म होता है उसे हम पीएम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने मैथ में यहाँ पे प्राइम का मतलब जो होगा वो प्राइम नंबर्स के तौर पर आएगा। प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होंगे जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स होंगे। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो जिसमें हम जस्ट नंबर्स के बारे में, बेसिक नंबर्स के बारे में सिखाएंगे, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट जो है नंबर्स के बारे में क्लियर हो जाएंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हों, यानी जिनको जस्ट सिर्फ 2 अदाद डिवाइड कर सके, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी प्राइम नंबर्स। तो फैक्टर्स जैसे ये देखें 3, 5 और 7 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि 3 को भी जस्ट 2 डिजिट ही डिवाइड करेंगे, 1 और 3। 5 को भी जस्ट 2 डिजिट्स से डिवाइड करेंगे, 1 और 5। 7 को भी जस्ट 2 डिजिट्स ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 7। तो 3, 5 और 7 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, यानी वो फैक्टर्स बनाने हैं जिनमें प्राइम नंबर्स आएँ। तो लेकिन वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मोर देन 2 फैक्टर्स, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में 2 टाइप्स के, इस तरह के 2 नंबर्स से आप आशना होंगे, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हों, जैसे 3, 5, 7, 11 है, 13 है, आपका 17 है, 19 है जी, सो ऑन। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे 4 है तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4 है। 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 है। 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9 है। 10 के फैक्टर्स आप जानते हैं 1, 2, 5 और 10 है। यानी बहरसूरत अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो हम उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और अगर उसके जस्ट सिर्फ 2 फैक्टर्स हों तो हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम फाइंड आउट करना था, इसलिए प्राइम नंबर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हो गया है। एलसीएम जो है यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट होगा कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जी। एलसीएम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनमें से, उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इट मीन जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो उसके स्टूडेंट्स ये स्टेप्स रहेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर 2 पे आपने कॉमन फैक्टर्स, नंबर 3 पे नॉन कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे स्टेप पर कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर 3 पे हम नॉन कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, और नंबर 4 पे हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। यानी हम कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने से आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, जिसे हम एलसीएम कहेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्टेप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए जब हम सोल्व करते हैं तो हम इन स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। आए एलिमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2a की 2b
और दूसरा इसका जी है 4ab/2 और 6ab। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और वेरी सिंपल है। ये असूल है कि जो अर्ली जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी सिंपल होते हैं और फिर ग्रेजुअली वो जो क्वेश्चन है उनकी कम्प्लेक्सिटी को वो बढ़ाता है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो 2a/2b, तो 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स था, 2 हमने लिख दिया, a/2 था तो a मल्टीप्लाइड बाय a और ये b आ गया जी, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। 4ab/2 की, तो 4 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये a और b की पावर 2 था तो हमने b और b को अलग लिख दिया। 6ab, तो 6 चूँकि एक प्राइम नंबर्स नहीं है तो हमने इसको डिवाइड किया, ये हो जाता है 2 3 आर 6। अब देखें इसके फैक्टर्स बने हैं 2 और 3 हैं और वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हमने यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स देखें तीनों में, ये क्या है, 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, यस। और देखते हैं ये a भी तीनों में कॉमन है, ये b भी तीनों में कॉमन है। तो हमने क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, 2ab। ये वो फैक्टर्स थे जो कॉमन थे तीनों टर्म में मौजूद हैं, एक्सप्रेशंस में मौजूद हैं। तो हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट आ गया 2ab। ये हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। 2ab फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है। अब हम बढ़ते हैं आगे नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। तो हम देखते हैं ये हमारा a यहाँ से नॉन कॉमन है, 2 यहाँ से नॉन कॉमन है, b भी यहाँ से नॉन कॉमन है और 3 हमारा नॉन कॉमन है, नॉन जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो a 2 b और 3, a 2 b और 3 ये वो फैक्टर्स थे जो नॉन कॉमन है। तो हमने इनको नॉन कॉमन फैक्टर्स की कैटेगरी में लिखा, a मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 3 आर 6ab हुआ। तो 6ab हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम हम जानते हैं कि ये कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो 2ab हमारा कॉमन फैक्टर था, 6ab हमारा नॉन कॉमन फैक्टर था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2s आर 12 और a की 2 और b की 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। यही हमारा एलसीएम है। हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, प्राइम फैक्टर्स, फिर उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया। एट द एंड हमारे पास आंसर है 12 a की 2 b की 2। आए अब हम एलिमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट नंबर 3 में हमें जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है वो x की 2 प्लस x है और x की 3 प्लस x की 2 है। तो हमने x की 2 प्लस x, तो ठीक है, हमने इन दोनों पे गौर किया, इन फैक्टराइजेशन करनी थी। इन दोनों में x कॉमन है तो हमने लिखा x इंटू एक्स प्लस 1, यस। इसको भी x पे डिवाइड किया, x को भी x पे डिवाइड किया, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन x इंटू एक्स प्लस 1, x की 3 प्लस x की 2। यहाँ पे हम देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या आता है, x की 2, तो रिमेनिंग क्या हो गया x प्लस 1। अब इस x की 2 की हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर देते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये हमारे पास x की 3 प्लस x की 2 की फैक्टराइजेशन है और ये हमारे पास x की 2 प्लस x की फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों में से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना था। तो हम जानते हैं एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है किसे, नॉन कॉमन फैक्टर्स से। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, ये x आ रहा है, तो हमने x लिख दिया। और इधर देखते हैं कॉमन फैक्टर्स में, इसके पास भी x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो हमने x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर्स हो गया। नॉन कॉमन फैक्टर्स में जस्ट हमारे पास क्या आता है, ये x आता है, बस। ये x और x प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर्स हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स में जस्ट क्या आ गया है, x आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जब हम x ये वाला x प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x की 2 इंटू एक्स प्लस 1, x की 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा LCM है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो LCM है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। एलिमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो a की 2 माइनस, यस जी, 2a माइनस 2a प्लस 4,
जी, इसको हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था, तो हम उस तरह इसकी कर रहे हैं। -2a -2, इन दोनों में से कॉमन आया हमारे पास a, तो a -2 है, और यहाँ से हमने -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे भी a -2 है। तो जी क्या कॉमन यहाँ से a -2 और रिमेनिंग भी क्या आ गया a -2, ये इसकी क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन भी देखते हैं, तो a की 2 -2a की जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो हम दोनों में से देखते हैं a कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा a -2, ये इसकी फैक्टराइजेशन है और ये इसकी फैक्टराइजेशन है जी। तो क्या हुआ a की 2 -4a + 4, इसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई a -2 मल्टीप्लाइड बाय a -2, और ये जो है a की 2 -2a, इसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई a × a -2। अब हमने देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स अब देखें, इसमें कॉमन फैक्टर्स जो है वो ये वाले हैं, a -2 a -2 दोनों के पास है, तो हमने लिखा a -2। अब हम बढ़ते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स की तरफ। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या है, ये वाला a -2 और यहाँ से क्या है a है, ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। तो अब एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी a -2 मल्टीप्लाइड बाय a -2 और मल्टीप्लाइड बाय a, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स था और ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर्स है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन फार्मूले के तहत जी, तो ये आ जाएगा a -2 का स्क्वायर और ये a आ जाएगा a -2, चूँकि 2 टाइम्स था a -2 मल्टीप्लाइड बाय a -2, तो हमने इसको लिख दिया a -2 का स्क्वायर और ये a जो है हमारा स्टार्ट में आ गया। तो यूँ हमारा जो है इसका एलसीएम जो है वो आपके सामने है a × a -2 का स्क्वायर जो है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जी। एलिमेंट नंबर 4 में हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं वो x की पावर 4 -16 और x की 3 -4x। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो उसके स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स, और फिर एट द एंड कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो आए इसको देखते हैं, x की 4 -16 और दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो x की 3 -4x है। इस पर हम गौर करते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन हमें फार्मूला नज़र आ रहा है। फार्मूला हमारे पास है a की 2 -b की 2 हो, तो हम उसे a -b और a + b के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये x की 4 है, ये यकीनन x की 2 का क्या है ये स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं इसको x की 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x की 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाय x की 2 -4 जी। x की पावर 4 -16 की हमने फैक्टराइजेशन कर दी फर्स्ट स्टेप पे, x की 2 + 4 x की 2 -4। जब हम इस पर मज़ीद गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी इस हिस्से की दोबारा फैक्टराइजेशन हो सकती है। क्यों, ये अगेन a की 2 -b की 2 के ही पैटर्न में है, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो x की 2 + 4, तो इसको हम लिखेंगे जी, ये किसका है जी, ऐसे कर लेते हैं, ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हम अब इसको लिखेंगे x की 2 + 4 × x + 2 और x -2, ये इस हिस्से की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने a की 2 -b की 2 के फार्मूले को 2 टाइम्स इस्तेमाल किया फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, और उसके बाद एक हिस्से पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था, दूसरे हिस्से पे अप्लाई हो रहा था, तो हमने पहले वाले हिस्से को एज इट इज़ लिख दिया, दूसरे हिस्से की हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे x की 2 -4, यस x की 2 -4। तो अब इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है उसी पैटर्न पे जैसे यहाँ पे हुई थी, तो हम इसे लिख देंगे x × x -2 और x + 2। स्टूडेंट्स मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अगर हम चाहते
तो अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी हो तो हम इसके मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं ना करते। यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन आ गया था x⁴ और यहाँ पे भी क्या आ रहा है x⁴ बहर सूरत हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इसके ये फैक्टर्स हैं जी। ये इसकी फैक्टराइजेशन है और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो अब देखते हैं जी दोनों को x⁴ -16 इसकी जो फैक्टराइजेशन की हमने वो आ गया x⁴ + 4 मल्टीप्लाइड बाय x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-2 और x⁴ -4x इसकी जो फैक्टराइजेशन की है वो आ गई है हमारे पास क्या आ गई है जी x × x-2 और x+2। अब यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करें। दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है तब देखें x+2 भी आ रहा है और x-2 भी आ रहा है। ये वाला हिस्सा ये इसके पास भी है, ये वाला भी इसके पास है। तो कॉमन फैक्टर्स हुए हमारे पास x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-2 जी। ये हमने लिख लिया है, x+2 भी लिख लिया। और अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ रहा है हमारे पास? नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ रहा है एक तो ये वाला x⁴ + 4 और दूसरा क्या आ रहा है x आ रहा है। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स थे जिन पे मैंने स्टार का निशान पुट किया। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स थे और जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको मैंने अंडरलाइन किया x⁴ x+2 और x-2 ये कॉमन फैक्टर्स और ये नॉन। इनका प्रोडक्ट क्या आता है x+2 और x-2। आप ऑलरेडी आपने इनकी फैक्टराइजेशन की हुई है तो आप जानते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे जब अब हमारे पास x⁴ - 4 थी तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है x+2 मल्टीप्लाइड बाय x-2। इट मीन x+2 और x-2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या x⁴ - 4 आएगा। ये हमने इनका प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख देंगे x × x⁴ + 4 जी। अब LCM तो हम जानते हैं LCM प्रोडक्ट है किनका? ये कॉमन फैक्टर्स का और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आया? कॉमन फैक्टर्स आया हमारे पास x⁴ - 4 मल्टीप्लाइड बाय, आप मल्टीप्लाई ना लिखें आप ब्रैकेट लगा दें, इसमें क्या आएगा? तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में x⁴ + 4 और x आ गया जी। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी तो आपने देखिए एक स्टेज पे क्या आया था x⁴ + 4 x⁴ - 4। ये कहाँ से आया था? x⁴ - 16। इट मीन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आएगा क्या x⁴ - 16 आएगा। यस, और ये x हम स्टार्ट में लिख देंगे। यही हमारा आंसर है और यही हमारा LCM है जी। स्टूडेंट्स ये क्या था? ये हमने a - b, यहाँ पे ये फार्मूला था a - b और a + b। जब इन दोनों को प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो इट मीन ये आएगा a⁴ - b⁴। शुरू में हमने फैक्टराइजेशन की थी, अब हम उसी फार्मूले की मदद से इनका प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि फार्मूले की मदद से ही इनकी फैक्टराइजेशन इसका प्रोडक्ट। अब हम फैक्टराइजेशन नहीं की बल्कि फार्मूले की मदद से ही इसका प्रोडक्ट लिख दिया x⁴ - 16। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये LCM है x × x⁴ - 16। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने इसको स्टार का निशान लगाया और आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हों उन्हें एक स्पेसिफिक साइन अपनी बुक के ऊपर ही लगाएं ताकि जब आप उनको रिपीट करें तो इन क्वेश्चंस को आप अगेन रुक कर दोबारा देखें कि इन क्वेश्चंस में कुछ नया क्या है। आमतौर पर किसी भी जो एक्सरसाइज होती है उसका जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं
थोड़े से टफ होते हैं और सम टाइम उनमें कुछ नया होता है जो रूटीन के बाकी क्वेश्चंस में नहीं होता। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के एलिमेंट नंबर 3 है, तो यहाँ पे आप एलिमेंट नंबर 5 को अंडरलाइन करें कि जब कभी आपने इस एक्सरसाइज को रिवाइज करना है तो आप बाकी क्वेश्चंस को वैसे ही अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप स्पेशली देखेंगे कि इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या इसमें स्पेसिफिक चेंजेस हैं। तो आए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, 16 माइनस 4x की 2, x की 2 प्लस x माइनस 6, 4 माइनस x की 2। हमने इसका LCM फाइंड आउट करना है, जो कि रूटीन का काम है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं LCM, और वो भी हमने करना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। हम जानते हैं स्टेप्स आपके सारे जहन नशीन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर फैक्टर्स में से नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स अलग करने हैं, और LCM जो होगा वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। ये तो रूटीन की बात थी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ नया क्या है, वो आगे पता चलेगा। 16 माइनस 4x की 2, ये दो टर्म्स हैं, दोनों पे गौर करें तो 4 कॉमन आता है, तो हमने 4 कॉमन निकाल लिया है। 4 माइनस एक्स की 2, अब 4 माइनस एक्स की 2 कॉमन निकालने के बाद तो आप देखें तो इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा था, वही मशहूर ज़माना a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस b और मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। जी, तो हमने इसमें से 4, ये 2 का स्क्वायर था, x की 2 x का स्क्वायर था, तो हमने 4 इंटू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स लिख दिया। तो ये इसकी क्या हो गई है, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हो गया। ये 4 एज ए इज इट इज़ भी लिख सकते हैं, या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड पे 4 ही आना, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6, एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 6, इसके हमने मिडल जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो वो एक स्पेसिफिक तरीका है जो हम ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे। एक्स की 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, तो यह x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 एक्स प्लस 3, और यहाँ पे हमने चेंज की है। जी, क्यों चेंज की है वो अभी हम थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। कि x माइनस 2 था तो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता था, माइनस 2 प्लस एक्स लिख दिया, और यहाँ से हमने माइनस क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, ये ब्रैकेट लगा के, तो क्या आ गया 2 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किया है ये आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। जी, यहाँ पे 4 माइनस एक्स की 2, तो कॉमन कुछ भी नहीं था, तो ये a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला के तहत इसमें से a प्लस बी a माइनस बी, अब चाहे तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी लिख लें, जैसे भी आपको सोलो, तो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो यूँ हमारे पास इन तीनों की फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम जब इस पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या रहा था, x माइनस 2 आ रहा था, यहाँ पे भी क्या है 2 प्लस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, यानी x इनमें सेकंड टर्म है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 था, इसलिए मैंने इसको चेंज किया कि माइनस 2 प्लस एक्स लिखा। जी, और फिर 2 को लिखने के लिए, प्लस लिखने के लिए माइनस को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, लेकिन ये ब्रैकेट लगा दी ताकि ये आपस में तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन माइनस जो है वो इन दोनों में से क्या है, कॉमन है। तो x प्लस 3 ब्रैकेट माइनस इंटू 2 माइनस एक्स, ये आपने जहन में रखना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जी, जहाँ पे नहीं होगा तो फिर एंड पे आपको करना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पे हमने इसमें जो मिडल टर्म है इसमें हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद रूटीन की थोड़ी सी ये चेंज करनी है ताकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो एक जैसे आ सकें। ऐसा ना हो कि ये जो फैक्टर है x माइनस 2, ये इसे पंजाबी में कहेंगे वक्री स्टाइल का ही है, वक्री टाइप का ही है, तो इसको रूटीन में लाने के लिए, ये वक्री स्टाइल का था, ये इनके स्टाइल का नहीं था। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या था x प्लस 3, और ये x माइनस 2 था, तो कॉमन तो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो ये x माइनस 2 ये वक्री टाइप का था, ये तो है ही अकेला, लेकिन इस जैसे थे, इसलिए हमने इसको भी बाकी के पैटर्न पे लिखने के लिए माइनस कॉमन निकाला है और 2 माइनस एक्स लिख दिया। आए अब हम इसके एलसीएम की तरफ जाते हैं, तो कॉमन जी, तो कॉमन इसमें 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, यस, जिनको मैंने ये लगा रहा हूँ, 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, माइनस कॉमन यहाँ पर ये वाला माइनस ले लिया, 2 माइनस एक्स ले लिया, और जी अब नॉन कॉमन फैक्टर्स जो आते हैं उसमें वो क्या आ रहा है जी, 2 प्लस एक्स आ रहा है, ये वाला जी, ये वाला, ये इसी में था और किसी जगह पे नहीं था, और 4 था जी, ये भी एक जगह पे आ गया, इसको लिख लिया, और x प्लस 3 वाला, ये वाला, ये क्या आ गया 4 और x प्लस 3, ये क्या आ गया हमारे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। कॉमन फैक्टर में क्या आया था 2 माइनस एक्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में 2 प्लस एक्स भी लिख लिया है और x प्लस 3 भी लिख लिया है,
और 4 को भी लिख लिया। इन सभी को हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो -4 ये शुरू में लिख लिया, माइनस और ये 4 ये लिख लिया। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई होता है, 2 - x 2 + x। हम जानते हैं कि 2 - x 2 + x ये हमने शुरू में भी किया था, यानी ये इसकी फैक्टराइजेशन थी। तो इट मीन इन दोनों को सम अप करेंगे तो अगेन क्या आएगा, 4 - x की 2। तो हमने 4 - x की 2 और x + 3 आ गया। ये हमारा LCM है रूटीन के मुताबिक। इन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली ये इसका LCM आता है, -4 × 4 - x की 2 × x + 3। लेकिन आता तो यही है, लेकिन बुक पे ये आंसर नहीं है, लिहाजा बुक वाले आंसर को मैच करने के लिए हमें फिर थोड़ी सी चेंजेस करेंगी। तो हम जी 4 यहीं पर है तो इस माइनस को अप्लाई कर देते हैं इसके साथ। तो ये आएगा -4 और इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, +x की 2। ये एज इट इज़ आ गया। वैसे ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर हम बुक वाले आंसर के पैटर्न को फॉलो करें तो फिर हमें यहाँ पे फिर दोबारा एक चेंज करनी पड़ेगी कि यह माइनस जो है वो इसको अंदर जो है इस पर अप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 4। अब इसको रूटीन में लिखते हैं, x की 2 -4 और x + 3। ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर ठीक है, ये आंसर भी लिखा जा सकता है इस पैटर्न पे। लेकिन जो बुक पे आंसर है वो है 4 × 4 - x की 2 × x + 3। ये जस्टिफाइड नहीं है। बुक पे बहुत सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बुक आई हैं उसमें क्वेश्चंस के हवाले से हैं। तो यहाँ पे ये जो आंसर बुक में दिया गया है ये आंसर जस्टिफाइड नहीं होता। तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये भी ठीक है, और अगर हम बुक वाले पैटर्न करना चाहें तो ये भी आ सकता है, लेकिन बुक में जो उसने आंसर दिया 4 × 4 - x की 2 वो जस्टिफाइड नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है और उसके बाद जी इस पैटर्न में भी आंसर आ सकता है, इस पैटर्न में भी आंसर आ सकता है। तो बहर सूरत ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो आपने इसे स्पेसिफिकली देखना है कि यहाँ पे ये जो चेंज करते हैं हम, ये आम तौर पर सवालात के अंदर नहीं की जाती, यहाँ पे की जाएगी। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ पे यस आपने स्टक नहीं होना, बल्कि आपको मालूम हो कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आए अब हम जो है वो थोड़ा सा अपना जनरल बढ़ाते हैं। ये मैं एक बुक का नाम लिख रहा हूँ, नहजुल बलागा। जी उर्दू का ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, नहजुल बलागा। जी स्टूडेंट्स के आप जानते हैं ये जो किताब है नहजुल बलागा, ये किस अजीम शख्सियत से मंसूब है, किस अजीम शख्सियत से मंसूब है। अगर आपको इसका इल्म हो तो आप अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, नहजुल बलागा। और अगर आप किसी से मालूम करें तो आप ये भी पता कीजिएगा, ये बुक कशफुल माजूब, कशफुल माजूब, ये भी थोड़ा सा मुश्किल नाम है, कशफुल माजूब, ये बुक किस शख्सियत से मंसूब है। और नहजुल बलागा मशहूर ज़माना किताब, ये किस अजीम शख्सियत से मंसूब है। अपने जवाबात जी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज सीखने में वीडियो किस हद तक मुफीद साबित हुई, कमेंट में लिखिएगा। अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी लिखिएगा। इंशाल्लाह हर माह पंजाब के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्टूडेंट को कैश प्राइज़ भिजवाया जाएगा। हो सकता है अब की बार वो खुशनसीब आप हों, तो फिर जल्दी करें, अपनी मालूमात लिख